बालादस्त कौन सा इदारा काजी की अदालत में बड़े दलाइल, अहम रिमार्क्स, आइन और कानून चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात के ताबे नहीं। अगर ऐसा हुआ तो ये आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए तबाहकुन होगा। हम मास्टर्स नहीं बल्कि आइन और अवाम के नौकर हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई गलती करे तो क्या पार्लियामेंट इसे दुरुस्त नहीं कर सकती? अदालत उस्मा खिलाफ आइन कोई रूल्स बनाए तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन की हदूद में रहे। पार्लियामेंट ने तो इस मसले का हल निकाला है, अच्छी नीयत से कानून साजी की है। कोई मरीज मर रहा हो तो क्या मेडिकल की समझ रखने वाला सिर्फ इसलिए मरने दे कि वो डॉक्टर नहीं है? अगर अपील का हक ना दिया जाए तो क्या वो ठीक होगा? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में इस्तफसार। जज साहिबान अपने फैसले में जो लिखना चाहते हैं लिखें। फुल कोर्ट कार्रवाई से अदालत पर केसेस का बोझ बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला कवानीन पर मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा तहरीर करा दिया, कल फिर समाअत होगी। जमीन, फजा और समंदर से मार, इसराइल की चीखों पुकार। हमास का तूफानुल अक्सा ऑपरेशन तीसरे रोज भी झड़पें जारी। सेहूनी रियासत को भारी नुकसान, इसराइली कमांडर समेत 1000 से जायद हलाक, 300 से जायद जख्मी। हमास ने 130 इसराइली फौजियों और शहरियों को यरगमाल बना लिया। मुजाहिदीन ने इसराइल के 7 से 8 इलाकों पर कब्जा कर लिया। सेहूनी फोर्सेस के कई टैंक्स भी तबाह और मुतअद्दिद फौजी गाड़ियों को कब्जे में ले लिया गया। हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामी जिहाद के जज्बे बुलंद। गजा पर फास्फोरस बमों से हमला, फलस्तीनी शोहदा की तादाद 510 हो गई, 2750 जख्मी। शोहदा में एक ही खानदान के 22 अफराद भी शामिल। अब तक 80 खवातीन, 40 बच्चे इसराइली हमलों से शहीद हो चुके। गजा में कई कसीरुल मंजिला इमारतें तबाह, मसाजिद को शहीद कर दिया गया। 1,23,000 से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हो गए। 74,000 के करीब फलस्तीनी शहरी स्कूलों और मसाजिद में पनाह लेने पर मजबूर। सेहूनी फोर्सेस ने गजा की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी। बिजली, खुराक और ईंधन के बाद पानी की सप्लाई भी रोक दी। हमास इसराइल कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बगैर नतीजा खत्म। अमरीका और इसराइल आलमी हिमायत हासिल करने में नाकाम। सलामती काउंसिल में कोई करारदाद पेश हुई, ना ही एलामिया जारी हुआ। कई ममालिक का हमास के हमलों की मजम्मत से इनकार। अमरीका का इसराइल की मदद के लिए अपना जंगी बहरी बीड़ा भेजने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है अमरीकी फजाया इलाके में ताकत बढ़ाएगी, इसराइली फौज के लिए मजीद फौजी साजो सामान भेजेंगे। हमास के ताबड़तोड़ हमलों से इसराइली करेंसी जमीन पर आ गिरी। बैंक ऑफ इसराइल का $30 बिलियन की करेंसी फरोख्त करने का ऐलान। इसराइली करेंसी की कदर 7.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। बैंक ऑफ इसराइल के हुकाम का कहना है स्विफ्ट मैकेनिज्म के जरिए मार्केट में $15 बिलियन तक लिक्विडिटी फ्राहम करेंगे। इसराइल हमास कशीदगी के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल 5% तक महंगा हो चुका है। ईरान पर हमास की मदद के इल्जाम में कोई सच्चाई नहीं। जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो नताइज तबाहकुन होंगे। तेहरान इंतजामिया का दुनिया को वाज़ेह पैगाम। ईरानी हुकाम ने कहा है इसराइल ने हमले की कोशिश की तो लेबनान, यमन और इराक से हमले करेंगे। सदर इब्राहिम रईसी का जिहादी गिरोहों को खिराज तहसीन, कहा बहुत जल्द मस्जिद अक्सा में एक साथ नमाज अदा करेंगे। हमास ने इसराइल पर हमले से उम्मत मुस्लिमा का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उधर सऊदी अरब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने वाले तमाम मुज़ाकरात खत्म कर दिए। गजा और दीगर इलाकों में इसराइली जारहियत और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। फलस्तीन से मुताल्लिक हमारी खारजा पॉलिसी पहले दिन से वाज़ेह है। मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम दोस्तों के क़याम में मुज़मिर है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का एंकर्स और वीलॉगर्स को इंटरव्यू। मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम ने न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल 2 रियासती है। मौजूदा सूरत हाल में मज़ीद जानी नुकसान का खदशा है। हमें अपनी पोजीशन को वाज़ेह करना है।
मोदी सरकार ओछे हथकंडों से बाज ना आई। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास झूठे प्रोपेगेंडे पर भारत छोड़कर दुबई चली गईं। आईसीसी की तस्दीक। भारतीय वकील ने साइबर क्राइम में ज़ैनब अब्बास के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की थी। ज़ैनब अब्बास पर भारत के खिलाफ ट्वीट का इल्जाम था। क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल पाकिस्तान और श्रीलंका होंगे आमने सामने। कौमी टीम की राजीव गांधी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस, ग्रीन शर्ट्स दूसरे मैच में भी जीत के लिए पुरअज़्म। मोहम्मद नवाज कहते हैं हैदराबाद का मरहला जीत पर खत्म करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी सहाफियों और शायकीन को ताहाल वीजे जारी न हो सके। पीसीबी का अहम मामले पर एक बार फिर आईसीसी से राबिता। ज़का अशरफ कहते हैं खेलों में ऐसी हरकतें मुहज़्ज़िब मुल्क को ज़ेब नहीं देती। दूसरी जानिब ग्रीन शर्ट्स को ताहाल खुसूसी सिक्योरिटी फराहम न की गई। पाकिस्तान ने मोदी सरकार से कौमी टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का मुतालबा कर रखा है। बलोचिस्तान के इलाके संबाजा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई में मेजर सैयद अली रजा और हवालदार निसार अहमद शहीद हो गए। मेजर सैयद अली रजा सरगोधा में फौजी एजाज के साथ पुर्दे खाक। ISPR का कहना है इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे बहादुर जवानों की मकरूस है। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत मिलती है। पार्लियामेंट रूल्स बना सकती है, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी। आइन सुप्रीम कोर्ट को कानून के मुताबिक रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार बनाता है। बात खत्म। जस्टिस इजाजुल अहसन की रिमार्क्स। कहा मौजूदा कानून के दायरा कार में रहकर रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का इख्तियार दिया जो उसने इस्तेमाल किया। मुदाखलत का दरवाजा खोल दिया तो फिर ये बंद नहीं होगा। देखना होगा आइन किसी भी इदारे को आईनी हुदूद का पाबंद कहाँ बनाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीजा ने रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला कवानीन पर मुदाखलत करेगी। आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने पूछा सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पर पार्लियामेंट ने पाबंदी लगाई लेकिन हाई कोर्ट शरीयत अदालतों के ज़ाबितों पर क्यों नहीं। हम यहाँ आइन और कानून साजों की नीयत देख रहे हैं। उनकी नीयत देखनी है तो आर्टिकल 175 देखें। आइन साजों ने इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देना होता तो वादे लिख देते। अगर कोई भी ज़ाब्ता कानून या आइन से मुतसादिम होगा तो वो खुद ही कलअदम हो जाएगा। आर्टिकल 184(3) के इख्तियार को आइन में रहकर इस्तेमाल किया गया होता तो ऐसी कानून साजी न होती। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने सवाल पूछा एक्ट में आइन की कौन से शिक का हवाला दिया गया। ऐसे तो सादा अक्सरियत से कानून साजी का दरवाजा खोला जा रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कल पार्लियामेंट इस इख्तियार को किसी और तरह भी बदल सकती है। इससे पहले दुनिया हम पर उंगली उठाए खुद उठाते हैं 184/3 का हजारों मुकदमात में इस्तेमाल किया गया। इसका इस्तेमाल कैसे हुआ ये एक हकीकत है। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ आप इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। इस मुकदमे को भी हम आर्टिकल 184(3) के तहत सुन रहे हैं। आपके मुताबिक दायरा इख्तियार ना पार्लियामेंट बढ़ा सकता है ना सुप्रीम कोर्ट। फिर हम ये केस क्यों सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) का दायरा बढ़ाए तो ठीक, पार्लियामेंट बढ़ाए तो गलत। चीफ जस्टिस की रिमार्क्स। सवाल पूछा अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या फैमिली राइट्स में तरमीम हो तो क्या बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आ सकती है। वकील आबिद जुबैरी ने जवाब दिया जी बिल्कुल आ सकती है। न्यू जर्सी की अदालत के फैसले का हवाला दिया तो चीफ जस्टिस ने कहा हमारा लेवल इतना ना गिराएं, कम से कम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हवाला दें। जस्टिस और दरखास्त गुजार के वकील ने तर्क जुमलों का तबादला। वकील इम्तियाज सदीकी ने कहा आपने कहा था पहले हमें सुनेंगे फिर अटॉर्नी जनरल को, हमें ना सुनना ना इंसाफी है। हुक्मनामे में कहाँ लिखा है कि आपको अभी सुनना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार आप हमारे साथ अपना सलूक देखें।
वकील का जवाब, कोई बात करने की तमीज भी होती है। पिछली समाअत का तमाम जजेस के दस्तखत के साथ हुक्मनामा जारी हुआ था। हुक्मनामे में दर्ज है इम्तियाज सदीकी के दलाइल मुकम्मल हो चुके और वो मजीद दलाइल देना नहीं चाहते। चीफ जस्टिस के रिमार्क, मेरे साथी ख्वाजा तारिक रहीम आपके रवैये की वजह से आज अदालत नहीं आए। ख्वाजा तारिक रहीम ने आपको पैगाम पहुंचाने का कहा है। इम्तियाज सदीकी का जवाब, चीफ जस्टिस ने वकील को अपनी सीट पर बैठने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ को निकालने वाले निजाम से ही निकल गए, ये है अल्लाह ताला का निजाम। बाबा जानी को हर बार हालात में आजमाया और वो हर बार सुरखरू हुए। मरियम नवाज का लाहौर में इजलास से खिताब, कहा नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून झूठे प्रोपेगेंडे बेबुनियाद मुकदमात से सताए गए। 6 साल तक झूठों को खुली आजादी थी जिससे जहन गुमराह हुए। नवाज शरीफ को इख्तिदार से निकालने की सजा मुल्क और अवाम को मिली। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई 47 साल की कम तरीन सतह पर थी। पाकिस्तान के हालात ठीक करने के लिए ही नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का बाकायदा ट्रायल शुरू। दोनों मुल्जिमान पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। चालान की नकूल फ्राहम कर दी गई। जज अबुल हसनात सुल्कुनैन ने अडियाला जेल में समाअत की। चेयरमैन पीटीआई ने मुकदमे की नकूल वसूल की, ना ही इस पर दस्तखत किए। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर एडवोकेट की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जनरल रिटायर्ड बाजवा और फैज हमीद को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का शहरी की दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी। दरखास्त गुजार की FIA से मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की इस्तदा। खसारे में चलने वाली कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल तेज। PIA के निजकारी का अमल अगले 4 माह में मुकम्मल होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक PIA के इंतजामी अमूर भी थर्ड पार्टी को दिए जाएंगे। PIA के लिए मालियाती मुशीर का तकर्रुर बराह रास्त किया जाएगा। नया दिन नया रेट, रुपया शेयर डॉलर ढेर। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 4 पैसे सस्ता 281 रुपए 65 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी की 281 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 228 पॉइंट्स इजाफे के बाद 47,721 की सतह पर बंद हुआ। मैट्रिक बोर्ड कराची में बड़े पैमाने पर नताइज में हेर फेर। मुबैना तौर पर 11 करोड़ रुपए की डील का इंकशाफ। न्यूज़ ने तब्दील किए गए नताइज के 2000 से जायद रोल नंबर्स हासिल कर लिए। तमाम नंबर्स मुख्तलिफ एजेंट्स की जानिब से नाजिम इम्तिहानात को फ्राहम किए गए। डील से कंट्रोलर, बोर्ड अमला और एजेंट्स मुस्तफीद हुए। iPhone 15 Pro Max अब किस्तों पर इंतहाई सस्ती और आसान अक़सात। व्हाट्सएप कंपनी को मैसेज भेजें और घर बैठे दुनिया का जदीद तरीन मोबाइल मंगवाएं, लेकिन जरा ठहरिए। इस तरह का ऑर्डर देने से पहले बुलेटिन में शामिल रिपोर्ट जरूर देखें, फिर फैसला होगा आपका। तालिबात को हरासा करने का इल्जाम। कराची के इलाके सऊदाबाद में सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार। बच्चों के वालिद ने प्रिंसिपल के खिलाफ नाजेबा हरकत की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची में शहरियों पर आवारा कुत्तों के हमले ना रुक सके। रोजाना की बुनियाद पर 200 से 250 कुत्तों के काटने के केसेस रिपोर्ट होने लगे। कराची के 2 हॉस्पिटल्स के नताइज के मुताबिक जिना हॉस्पिटल कराची में रवां साल अब तक 10,794 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि कुत्तों के काटने से 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। विफाक और सूबाई हुकूमतें ही नहीं, अब तो हॉस्पिटल भी कर्जे तले दबने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में माली बहरान। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स 1 अरब रुपए का मकरूज हो गया। मुफ्त अद्वियात सेहत कार्ड पर इलाज की सहूलत खत्म। डायरेक्टर फाइनेंस ने हॉस्पिटल इंतजामिया को मुरासला इरसाल कर दिया।
न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप में दूसरी फतह, नेदरलैंड्स को 99 रन से हरा दिया। डच टीम 323 रन के ताकुब में 223 रन पर ढेर। कोलन एक्डमैन 69 रन बनाकर नुमाया रहे। मिचेल स्ट्रेनर की 5, हेनरी की 3 विकेटें। कीवीज ने 50 ओवर्स में 7 विकेट पर 322 रन बनाए थे। विल यंग 70 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। टॉम लिथर ने 53 और रचिन विंद्रा ने 51 रन की इनिंग्स खेली।